बौद्ध गया को बचाने के लिए नहीं, बौद्ध गया को पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से हम लोग क्या नाम है आगाज करते हैं और हम तैयार हैं पूरे देश के अंदर। एक आदमी आया गला वो तो दुश्मन के द्वारा हमें ऐसे लोगों को सावधान, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने ऐसे व्यक्ति का नाम लिया। मैं चाहता हूँ दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। बोध गए नहीं, पूरे भारत भूमि मुक्त होगी सर, कैसे कर रहे हैं सर? विचार प्रस्फुटित हो चुका है। अब ये अम्बेडकर बात से डरने लगे, बुद्ध से डरने लगे। बुद्ध जो है विचारधारा नहीं है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है पूरी दुनिया में। आप पाइथागोरस देख लीजिए, आप थेल्स देख लीजिए, सुकरात देख लीजिए, और क्या नाम है यूरोप के जितने विचारक हैं उनको देख लीजिए, वो लोग यहाँ से शिक्षा लेके गए। खुद ईसा मसीह 14 साल उनकी जिंदगी के गायब हैं जो भारत भूमि पर है। तो ये पूरी बौद्ध में पूरी भूमि है, भारत भूमि पूरी बौद्ध में भूमि है, और हर जगह आज जो 90% बौद्ध गया में पूजा हो रही है, शिवलिंग बना दिया गया है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। और ये सारा पूरी साजिश है, और लोग इसको बिगाड़ने के लिए हमारे कुछ लोग वहाँ पर मिले हुए थे या लोग मिले हुए हैं, उनकी तरफ से क्या नाम इस तरह हुआ है, जिसके लिए हम आपसे बिल्कुल बात कर रहे हैं कि निश्चित रूप से ऐसा होगा कि ये लोग जो क्या नाम है अब हम और अच्छे तरीके से रणनीति बना रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन चला था, सरकार झुकी थी, चाहे 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, जब तक बुद्ध गया वापस नहीं होगा, बुद्ध गया हमारा नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में जय श्री राम के नारे पूजा अर्चना हुई है। राज्यपाल आए हैं, उन्होंने जय श्री राम की पूजा करी है, और ये लोग करते आए। तो बौद्ध गया बुद्ध विहार में शिवलिंग का क्या काम है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बुद्ध शिवलिंग का उसको अर्थ ही नहीं है, स्तूप नाम की चीज को उसे बना दिया है उन्होंने, जो क्या ना उसको रूपांतरण किया है। बुद्ध जो है बुद्धिस्ट विचारधारा या बुद्ध में भारत से लुप्त नहीं हुआ है, इसका रूपांतरण हुआ है, अभी भी है। अगर आप खोजेंगे तो 90% मंदिर खोज के देख लीजिएगा, सिर्फ से बुद्ध विहार मिलेंगे सारी। खुद वहाँ पर जो सुशील श्रीवास्तव में वहाँ पर इलाहाबाद के प्रोफेसर है, उन्होंने अयोध्या के बारे में कहा है कि 20 मंदिर वहाँ 20 मठ थे वहाँ पर जो है, और 3000 से अधिक भिक्षु वहाँ पर रहा करते थे। तो ये जितना धीरे धीरे इतिहास खोदा चला रहा है, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं, PhD होल्डर हैं और डॉक्टर हैं, वो निकाल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी हमारी रिसर्च टीम लगी हुई है। ये आप तक क्या होता है ये प्रासंगिक नहीं, ये सवाल नहीं है, आगे क्या होगा ये प्रासंगिक है। आगे होगा भारत से ही क्यों पतन हो रहा, कौन है इसका जिम्मेदार? नहीं, पतन नहीं हो रहा सर, अब तो पुनरुत्थान हो रहा है, अब पतन नहीं हो रहा। पतन तो उन्होंने कहा है, पतन नहीं हुआ था, दफन हुआ था। पतन तो नष्ट हो जाना मीन्स दबा दिया गया था, उसको मिटाया नहीं गया था, वो आज भी है। हर मंदिर में क्या नाम है बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, हर मंदिर में बुद्ध का क्या नाम रखा गया है, बुद्ध मंदिर ही आज की डेट में उन्होंने मंदिर बना दिया है। मंदिर जिस शब्द की आप बात कर रहे हैं, ये मंदिर एक सेकंड, मंदिर जो शब्द है ये मन के अंदर दुनिया में एक ही व्यक्ति हुए, पाइथागोरस ने अपनी बेटी का नाम धम्मो रखा था, डेमो DAMO डेमो रखा था, वो धम्मो शब्द वहीं का है। तो मंदिर शब्द मीन्स मंदिर पर, मन पर सबसे अधिक नियंत्रण करने वाले व्यक्ति जो रहे वो तथागत बुद्ध रहे। तो मंदिर शब्द भी हमारा है। तो इसलिए मौर्य काल में जो स्थापना होती है, 84 स्तूप बनते हैं, उसके बाद में भरहुत जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है, 17 जिले में है। वो भरहुत हमारा ये भारत के नाम पर ही है, उसी नाम पर भारत पड़ा है। जैसे इंडिया का नाम जो है इंडस नदी पड़ा, ऐसे इंडस को क्या नाम है भारत पड़ा, ये भारत जो हमारे भारत पड़ा। तो ये पूरी भारत भूमि हमारी आपस में फूट है बहुत भिक्षुओं में, देखिए एक बनते जेल भिजवा दी है सर। विनयचार जो है बनते जी जेल से बाहर आएंगे, उसके लिए आंदोलन है, पूरी रणनीति बन रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो है पूरे तरीके से इस देश को, पूरी भारत भूमि को बुद्ध बनाने का संकल्प हमने लिया है। मैं इसीलिए पूरा लोगों से आगाज करता हूं, पूरी युवा टीम से, पूरे देश के लोगों से, सबसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो लोग आकर के इस आंदोलन में शरीक हों, और सिर्फ बुद्ध गया ही नहीं, भारत की भूमि के जितने भी मंदिर की खुदाई करके उनको बुद्ध विहार घोषित किया जाए। हम क्या नाम है इस तरह का आंदोलन चला जाएंगे। पर बोध गया में तो हिंदू ब्राह्मण ये कह रहे हैं हमारी आस्था है, विष्णु के अवतार है। सर आस्था जो है कल्पनाओं पर आधारित होती है, यहाँ हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष की प्रमाण सकता नहीं है, इसलिए यहाँ तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, तो कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तो मैं तो आंखों की बात कर रहा हूँ। तो भारत भूमि पर आप जितने बुद्ध विहार है, जितने भी क्या स्तूप हैं, आप औरंगाबाद चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप जो क्या आंध्र प्रदेश चले जाइए, अमरावती चले जाइए, शांति चले जाइए, क्या नाम कहीं पर चले पूरे भारत भूमि के अंदर। इधर बद्रीनाथ के बारे में लिखा है, क्या नाम है उसने क्या नाम है वहिंसा लिखा है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में वॉल्यूम 4 में लिखा है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है वॉल्यूम 4, उसमें लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर। बाबा साहब ने पुस्तक लिखी है, हु वाज द पांडुरंग विठल, जो पुस्तक जो लिखी थी जो छप नहीं पाई, पब्लिश नहीं हो पाई, वो लिखा है। तो हर किसी के बारे में वेंसांग हो, बाबा साहब हो, पंडित राहुल संकीर्तन हो, स्वामी विवेकानंद हो, चाहे सुशील श्रीवास्तव हो, ऐसे तमाम लोगों के द्वारा पूरे देश की, भारत भूमि की जो हमारे अवशेष हैं, जो हमारी कला है, जो संस्कृति है, हमारी आर्ट और कल्चर, जो 11th की पुस्तक है, उस पुस्तक में प्रमाण है, लिखा हुआ है भरत के बारे में, अरहत के बारे में, भारत शब्द के बारे में, और देश के पूरे बुद्ध विहार, पूरे बुद्ध स्तूप लिखा हुआ है। आंदोलन से घबराने
जरूरत नहीं है, हम घबराए नहीं है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन तो अब और रफ्तार पकड़ने की कगार पर है, आगाज हो रहा है। चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, सारे नेता चंदा पे आ गए, आपस में लड़ाई हो रही है। सर ये चीजें तो सर ये चीजें आप सही कहा है, ये प्रकृति, मनुष्य जो है एक प्राकृतिक प्राणी है, ये चीजें हुआ करती हैं, हम इससे क्या नाम है घबराने वाले नहीं है। गलत लोग भी आते हैं मगर सही लोग भी जिंदा हैं। आज इसको बौद्ध गया को बचाने के लिए नहीं, बौद्ध गया को पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से हम लोग क्या नाम है आगाज करते हैं और हम तैयार हैं पूरे देश के अंदर। आकाश लांबा के ऊपर गंभीर आरोप। सर एक व्यक्ति से क्या देश खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरे आप उसको वो कर देंगे क्या? एक आदमी आया गला वो तो दुश्मन के द्वारा, हमें ऐसे लोगों से सावधान। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने ऐसे व्यक्ति का नाम लिया। मैं चाहता हूँ दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। हमारा पूरी कमेटी, हमारा पूरा क्या नाम है संगठन, हमारा जो बौद्ध आंदोलन कर रहा है वो ऐसे लोगों से सावधान रहे जो करोड़ों लोगों को चंदा लेकर यहाँ से भाग गया है और आगे आने वाले भविष्य में मुक्त होगा। सर बोध गए नहीं, पूरे भारत भूमि मुक्त होगी। सर कैसे कर रहे हैं सर? विचार प्रस्फुटित हो चुका है। अब ये अम्बेडकर बात से डरने लगे, बुद्ध से डरने लगे। बुद्ध जो है विचारधारा नहीं है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है पूरी दुनिया में। आप पाइथागोरस देख लीजिए, आप थेल्स देख लीजिए, सुकरात देख लीजिए और क्या नाम है यूरोप के जितने विचारक हैं उनको देख लीजिए। वो लोग यहाँ से शिक्षा लेके गए। खुद ईसा मसीह 14 साल उनकी जिंदगी के गायब है जो भारत भूमि पर है। ईसा मसीह के पूरी बाइबल पुस्तक पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश है वो सारी चीजें। तो इन लोगों ने आप भारत, ये सर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरे देश की भारत भूमि हमारे 84,000 पूरे लाखों लोग जो है यहाँ पर अभी जो क्या नाम है पूरे भारत भूमि की वजह से बाबा साहब सर ऐसी बात है। हम लोग वो हैं जो अपना गर्दन, हमने देश का निर्माण किया है, हमने सर जमीन का निर्माण किया है, हमने अपने हाथों से अपने मिट्टी को तोड़ करके, मिट्टी को मरोड़ करके, मिट्टी को पिघला करके, लोगों को पिघला करके इस देश की भवन का निर्माण किया है, पूरी सभ्यता निर्माण किया है। इंडस नदी हमारी थी, वो सिंधु सभ्यता हमारी थी, वो इंडस सिविलाइजेशन हमारी थी, वो क्या नाम बुद्ध में भारत हमारा है। आप बुद्ध कर रहे हैं, मैं पूरे देश के सारे बुद्ध टेम्पल्स को, ये टेम्पल शब्द हमारा है, ये सनातन शब्द हमारा है। हिंदू शब्द तो गाली है, हिंदू नहीं है। भगवत शब्द हमारा है, सनातन शब्द हमारा है। धम्म सनातन जो आपने लिखा है 50 साल लगी है, 2000 साल से हम लोग जो अनभिज्ञ थे, हमको मूर्ख बनाया गया, हमको धोखा दिया गया, हमारे कलेजे में, हमारे पीठ में खंजर भोंका गया, हमको बेवकूफ बना गया, हम भलमनसात में, हम इंसानियत में, हम मानवता में रह गए, हमको मानवता का पाठ पढ़ाया गया था। ये तथागत बुद्ध के धम्म ने हमको मानवता पाठ पढ़ाया था, इसीलिए हम इंसान रह गए। वरना जिस दिन हम मैदान में आएंगे ना, उस दिन क्या नाम बुद्ध का खाली हो जाएगा। आसमां बेरंग है तो बेरंगी सही, जमीन तंग है तो जमीन तंगी सही। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अगर उनको जंग पसंद है ना तो फिर जंग ही सही। हम मैदान में आ गए, डरने वाले लोग नहीं है हम लोग शेरों के कबीलों के पालने वाले लोग हैं। हमको उन समुद्रों ने, दरियाओं ने पाला है, हमने इन खंगाला है, हमने भारत की भूमि की मिट्टी को सींचा है। 42 देश पूरे देश के अंदर हैं, तो इसलिए सर डरने वाले नहीं है। ये क्या नाम आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये गलत नहीं है। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात, ये आकाश है सर। कह गए बाबा साहब आने वाली की सदी मेरी है, लगा लो ताकत। ये विचार है, आग की तरह फूटता है। उसने सुकरात ने कहा था, प्लूटो ने कहा था कि दुनिया में तुम्हें आग लगानी है तो डायनामाइट पकड़ा दो। डायनामाइट को पुस्तकें, ये ज्ञान है, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। अभी तो जो जैनपुर गांव जिसके बारे में अपने नाम लिया है जलेसर में, एक टाइम है रोक लगा दी कि तुम निकाल के दिखाओ बिना परमिशन कलश यात्रा। कौन सी यात्रा निकाल रहे हो? अभी तो रुको, पूरे भारत में लोग जीवन वाला है। 50-60 साल हुई है, कोई लंबा टाइम नहीं हुआ है। 50-60 साल में ये लोग बौखला रहे हैं। ये लोग जितना ये लोग बुद्ध को रोकेंगे, जितना ये अम्बेडकर रोकेंगे, अम्बेडकर उतना ही फैलने वाला है। क्योंकि विचार है, ये जो परमाणु बम का रिएक्शन होता है, एक से तीन, ऐसा ही रिएक्शन है जिसे क्या नाम है संलयन और विखंडन कहते हैं। वो लोग क्या नाम वो रिएक्शन है, ये तथागत बुद्ध बाबा से विचारधारा 900 साल व्यवस्था रही है भारत भूमि पर। समाज में खाई पैदा होगी ना, देखिए आपस में द्वेष बढ़ेगा। कैसे? जी कैसे? इससे तो आपस में खाई बढ़ेगी, लोगों में द्वेष पैदा होगा, समाज में फूट आएगी। सर कैसी बात कर रहे हैं? कोई क्या नाम है बुद्ध का धम्म है, वो तो मानवता पर है। उसका तो पहला ही श्लोक उसमें है, क्या नाम है प्राणी से प्राप्त क्या नाम है प्यार करने वाली उस संकल्प पर आधारित है। या तो प्यार, मोहब्बत, दया, करुणा, उसी में तो रह गए हम लोग जो है। वरना ये मुट्ठी भर लोग हम पर राज कर जाते हैं। ये हमारी भलमन साथी जो हमने कभी इनको क्या नाम नहीं किया। वरना जिस दिन चाहे सिर्फ अगर हमने फूंक भी मार दी तो ये लोग जाकर के वहीं मत देश करेंगे, क्लियर करता है लोगों को। और ये लोग विदेशी हैं, और असली उनका विदेशी है। मैं आपको बात में सिखाना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद लोगों के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।